हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में देखा था कि गोकू वेजिटा सब बच्चे बन गए थे क्योंकि गोमा ने सिंड्रोन से विश मांगी थी सबको बच्चा बना दे। तो भाई उसकी विश पूरी हो जाती है। तभी सिंड्रोन उनसे कहता है अलविदा। तभी गोमा कहता है अरे 3 विश दी जाती है, तुम 1 विश देके कहाँ जा रहे हो। तभी सिंड्रोन कहता है यहाँ के रेगुलर कस्टमरों को 3 सर्विस दी जाती है, किसी अनजान व्यक्ति को सिर्फ 1 ही बार सर्विस दी जाती है। इतना कह के वो फिर अपना चला जाता है, मतलब ड्रैगन बॉल में बदल के अपने चारों दिशाओं में फैल जाता है, 5-6 जो भी दिशाओं इनकी। फिर वैसा हम यहाँ देखते हैं क्रिलिन छोटा हो जाता है। वो देखता मतलब छोटा हो गया हाइट के साथ साथ, मतलब सब कुछ घटा दिया यार। यहाँ पे वेजिटा और गोकू भी छोटे हो जाते हैं। ये देख के तो वही पहले तो गोकू को कुछ समझ में नहीं आता, पर किरिन कहता तुम लोग छोटे हो गए, बच्चे बन गए हो। तभी गोकू कहता है क्या बात कर रहे हो, अपनी जवान संभाल का बॉल होता है। भाई वो एक दूसरे को देखता है अरे यार ये तो सच में छोटे बच्चे बन गए, रुके ये क्या हो रहा है भाई, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, मतलब हो क्या रहा है। फिर गोकू और वेजिटा भाई चारों तरफ नजर फैला के देखते हैं, मतलब यार उसके मतलब जो भी टीम थे, परिवार था, सब लोग छोटे बन चुके, सब के सब। भाई पिकलो देखो क्या मस्त लग रहा है आदमी। भाई ये सब देख के ना गोकू को थोड़ा मतलब वो होता है आश्चर्यचकित। पर यहाँ गोमा जो रहता है, अगर कहता है अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं सीधा 3rd इवल आई ही मांग लेता। तो गोमा कहता है ड्रैगन बॉल जी जो ड्रैगन बॉल्स हैं यहाँ पे जब तक रहेंगे जब तक ये टेंडे, अगर टेंडे ही यहाँ ना रहे तो लोग कोई भी ड्रैगन बॉल को उपयोग नहीं कर सकता। तो बस भाई जो गोमा रहता है वो टेंडे को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि अगर ड्रैगन बॉल्स दोबारा यूज हुए तो वो वेजिटा गोकू बड़े होकर इससे अपना बदला लेंगे। तो भाई वो टेंडे को अपने साथ ले जाते हैं। भाई टेंडे बड़ा मस्त लग रहा था भाई साहब, एक तो छोटा होकर हरकतें कुछ ऐसी कर रहा था ये। भाई गोकू और वेजिटा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस भाई सब देखते मतलब सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब यार सब लोग छोटे हो गए, मतलब ये चल क्या रहा है यार। भाई बुलबा और चीची भी बड़ी सुंदर लग रही थी। यहाँ पे गोटेन और ट्रंक्स भी छोटे हो जाते हैं। भाई क्रिलिन की क्या बात करें, क्रिल तो भाई शुरू से ही छोटा था, उसे क्या फर्क पड़ रहा। पर हाँ यहाँ पे सब लोग छोटे हो गए थे, पर लोगों की समझ और लोगों की जो भी इनका एक्सपीरियंस था वो सबका सब इनके पास था। बस ये हाइट से और उम्र से छोटे हुए हैं, इनका दिमाग वही है बिल्कुल। तभी यहाँ पे तभी मिस्टर सेटन गोकू और वेजिटा के सामने आता है, पर गोकू वेजिटा से पहचानने से मना कर देते हैं। तो ये भाई बुलमा कहती है ओहो जवानी के कुछ अलग ही मजे होते, त्वचा कितनी मुलायम हो गई। चीची भी कहती है हाँ जरूर। तभी वो किरलिन कहता है हाँ वो तुम्हें तो होता ही ऐसे। तभी बुलमा कहते तुम तो चुप ही रहो, तुम पहले भी ठंडे थे और अब भी ठंडे हो। भाई किरलिन कहता है यार उड़ा लो मजा के यार, कुछ इज्जत ही नहीं है अपनी यार। मतलब क्रीड की झंडोरी है। तभी बुलमा देखते हैं वेजिटा को, बुलमा कहती है ओ वेजिटा कितना क्यूट लग रहा है छोटा होने का। वेजिटा भी दास लग रहा है, एकदम मस्त बंदा लग रहा है, मतलब छोटा सा बच्चा था। यहाँ दोनों बातचीत करते हैं। जब तक फिर मिस्टर सेटन कहता है कोई बात नहीं, फिर उसे इग्नोर मार के वेजिटा और पिगलो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे सुप्रीम काय और किबिटो आते हैं। वो कहते हैं मुझे यहाँ पे कुछ मतलब नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी। तभी गोकू उन्हें देखने के लिए जाता है, तो वो उड़ तो पाता नहीं और वो उल्टे मुंह खाने के ऊपर गिरता है, मतलब छोटे शरीर को वो काबू नहीं कर पाता और वो गिर जाता है। तो कहते हैं छोटे शरीर को काबू करना बहुत मुश्किल है, लगता है मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब यहाँ पे एक टकला आता है। गोकू पूछता है तुम कौन हो टकले भाई। तो भाई ये टकला कोई और नहीं अपना मास्टर रोसी है, वही बुड्ढा भाई जो मतलब हवस से भरा हुआ रहता है लड़कियों की, मतलब हमें सबसे लड़की चाहिए। तो ये कहता है अब मैं छोटा हो गया हूँ तो अब मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ, किसी भी लड़की के साथ चुम्मा चाटी कर सकता हूँ। वह पीछे खड़ी 2 लड़कियों की चुम्मा देता है। पर जब यहाँ पे कोबिटो और सुप्रीम काय आते हैं कि चलो हम तुम्हें ले चलते हैं वहाँ पे। तो भाई कोबिटो जब टेलीपोर्ट होने वाला होता है तो पिकलो कहते हैं मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो यहाँ आ जाते हैं जहाँ से टेंडे को किडनैप किया गया था। गोकू आके सबसे पहले ये देखता है कि यहाँ पे टेंडे है नहीं। तभी उसका टेंडे का असिस्टेंट बताता है कि टेंडे को यहाँ से उठा के किडनैप करके ले गए हैं डीमन वर्ल्ड के कुछ लोग। तभी भाई जो पिकलो और सुप्रीम काय रहते हैं वो चौंक जाते हैं, मतलब डीमन वर्ल्ड के कुछ लोग आए तो यहाँ से टेंडे को किडनैप करके ले गए और उन्होंने सबको छोटा बनाया। तभी वो कहता है उसमें से एक सुप्रीम काय की तरह लग रहा था। तभी भाई सुप्रीम काय कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो कहता है तुम्हारा वो कहता है मेरा एक छोटा भाई है देकेसु। तो भाई गोकू को पता चलता है कि तुम्हारा छोटा भाई है देकेसु, वो ही टेंडे को अपने डीमन वर्ल्ड में ले गया। फिर ये भी बताता है कि उनके साथ एक ननीमेकियन था नेवा। फिर पिकलो बताता है नेवा सबसे पावरफुल नमेकियन है जो कि ड्रैगन बॉल्स को खड़े खड़े बुला लेता है। तभी बताता है कि नमेकियन गोकू कहता है मुझे मत सिखाओ तुमने क्या काबू किया अपने शरीर को या नहीं। तभी भाई पिकलो उसको उड़ के दिखाता है। भाई पिकलो तो चूती आदमी है, उड़ता है भाई गोल मटोलता उड़ता उड़ता सीधा नारियल के पेड़ में टक्क देने लगता है जाके। वही वाला सीन बड़ा मस्त था। तो भाई गोकू कहता है एक नारियल के साथ दूसरा नारियल भी फुटवा लिया। भाई पिकलो को दिखाया जाता है भाई नाक से गोल लेकर पकड़ी पकड़ी सब बिगड़ जाते हैं। भाई पिकलो भी पूरा बिंदास होता है। फिर ये दोनों मिल गए ना और की ट्रेनिंग करते हैं। और जब तक जो कोबिटो रहता है यहाँ पे बुलमा और वेजिटा को भी ले आता है। फिर गोकू कहता है बुलमा इस स्पेसशिप को देखो और इसे सही करो। तभी वेजिटा कहता है हाँ जल्दी करो। तभी बुलमा कहती है ठीक है मैं देखती हूँ स्पेसशिप में क्या खराबी है।
तो वो स्पेसशिप चेक करती है, वो बताती है ये बड़ी अनोखी स्पेसशिप है, इसमें कुछ अनोखे पुर्जे पुर्जे लग रहे हैं, इसे सही होने में कम से कम मान लो 10 दिन तो लग ही जाएंगे। भाई ये सब सुन के है ना, गोकू कहता है 10 दिन में मैं पता नहीं 10 डे के साथ क्या होगा। तभी वेजेटा कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो भाई साहब वो कहते हैं ठीक है बुलमा, इन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक कर दो। तभी कोबिटोस कहती है कि ये स्पेसशिप सूट स्पेस है जो मेरे फैक्ट्री में टेलीपोर्ट कर दो। तो भाई कोबिटो कर देता है। फिर ये लोग बैठ के ना डीमन वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। भाई हमारा गोकू कहाँ शांति से बैठने वाला, उसके अंदर कीड़ा है, मतलब भाई शांत बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है। जब लोग सब बात कर रहे होते हैं यहाँ पे भाई साहब उठना है, ट्रेनिंग वेनिंग लड़ाई वड़ाई सबकी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी भाई साहब वो कहता है मैंने तो उठना सीख लिया। तभी भाई साहब फिर वो ट्रेनिंग करता है और अपनी लात को एक पिलर में मारता है, तो भाई उसकी लात टच नहीं होती। तो कहता है यार छोटे होने के बाद मैं लंबाई चौड़ाई सब भूल गया हूँ। वो फिर से कोशिश करता है, चलो भाई इस बार लात मारते, वो इस बार चौक हो जाता है। फिर भाई जब ये तीसरी बार मारता है ना, मतलब पिलर ही तोड़ देता है भाई। ये देख के गोकू कहता अरे भाई साहब गलती से भारी मिस्टेक हो गया। तभी बचीटा कहता तुम शांति से नहीं बैठ सके, सॉरी। तभी भाई हमें दिखाया जाता है भाई गोकू को कुछ याद आता है और फिर वहां से ये क्या क्या चला जाता है कि मैं अभी आता हूँ, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। तभी बचीटा कहता बच्चा है मैं इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो बहुत मारता। तभी सुप्रीम काय और कोबिटो फिर डीमन वर्ल्ड के नामेकिन और नेवा के बारे में बात करते हैं। मतलब नामेकिन और लास्ट था नेवा, पिकलो को उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बुलमा भाई दिन रात लगी पड़ी है मतलब स्पेस को बनाने में कि मतलब उसे ठीक हो जाए। तभी बुलमा आती और कहती है मैंने होटल से खाना बुक कर दिया, क्या कोबिटो आप ला सकते हैं। भाई कोबिटो ये सुन के हैरान रह जाता है, मतलब यार कोबिटो को नौकर बना लिया भाई बुलवा ने। तो भाई यहाँ पे अपना गोकू आता है बिल्ली के पास, कहता है वो मैंने छड़ी यहीं पे रखी थी। तो बिल्ला कहता है हाँ कौन सी छड़ी, वो सोच समझ के कहता है अरे हाँ मुझे याद आई, तुमने अपनी छड़ी यहाँ पे लगा रखी थी। पर फिर वो देखने जाते कि वहाँ पे तो कोई छड़ी आई नहीं। भाई गोकू कहते हैं यहाँ से वो छड़ी कहाँ गई। तभी वो बिल्ला कहता है रुको मुझे सोचने दो, मुझे पता है मैंने किसी को तो दी थी। गोकू के जोर देने पे फिर उसे याद आता है हाँ। फिर बिल्ला कहता है मैंने मास्टर रोसी को दी थी। तो फिर गोकू वहाँ से मास्टर रोसी के घर के लिए निकल जाता है। भाई हमें मास्टर रोसी दिखाया जाता है जो भाई साहब अपने रूम में बिल्कुल सज धज रहा था, क्योंकि भाई हम तो चाहते हैं मास्टर रोसी अवस्था भरा हुआ है लड़कियों के, तो भाई वो लड़कियों से मिलने के लिए बेताब होता है। तभी गोकू पहुंच जाता है। गोकू कहता है मास्टर रोसी आपने मेरी वो छड़ी देखी थी जो जिसे मैं बचपन में रखता था। तो मास्टर रोसी कहते हैं हाँ कौन सी छड़ी, वो हाँ मतलब ऐसे है ना, मतलब मास्टर रोसी को भी पता नहीं थी। पर भाई हम बाहर देखते हैं उस छड़ी में भाई मास्टर रोसी के कच्चे बनियान टक रहे थे। फिर शाम को जाती है, फिर बुलमा सबके लिए खाना वाना लगा देती है। तभी गोकू आ जाता है। गोकू आते ही बुलमा को दिखाता है छड़ी पर। दिखाने से पहले वो छड़ी के साथ कुछ करतब करने लगता है। भाई सभी अपने स्टंट वंट दिखाने लगता है कि भाई इस छड़ी को कैसे यूज करते हैं। वैसे इसमें सही में यार गोकू बड़ा कूल लग रहा था। तभी भाई साहब वो छड़ी को बड़ी करके भाई पिकलो की तरफ ले जाता है, तो पिकलो के टट्टे आ जाते, मतलब पिकलो की हालत खराब हो जाती है भाई। तो वो कहता है छड़ी वापस आ, तो वही अपने फुल मतलब छोटे फॉर्म में आ जाती है। तभी फिर वो कहती है बुलमा तुमको ये छड़ी याद है नहीं है। भाई हम तो जानते हैं कि बुलमा जब थी इसके पास, जब ये छड़ी थी गोकू के पास, तो बुलमा इसे अच्छे तरीके से जानती है। तो बुलमा पूछती है कहाँ पर थी, तब गोकू बताता है मास्टर रोसी इस पर कच्चे बनियान टांगते थे। तो अच्छा, फिर ये लोग सब खाना पीना खाने लगते हैं अपना। खाना खाते खाते भी बातचीत कर ही रहे थे। तभी इन्हें मतलब एकदम से आसमान में दिखाई देता है कि मतलब कोई चीज़ इनकी तरफ आ रही है। पर भाई देखो अब पिकलो सबसे पहले नोटिस कर लेता है, पर वो छोटे होने के कारण कुछ चीज़ नोटिस नहीं कर पाता। पर जब वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही पास आने लगती है तो सबको पता चल जाता है कि उनकी तरफ कोई चीज़ आ रही है। भाई सब लोग डर गए थे, क्योंकि ये सब लोग बच्चे हैं और ज़्यादा कुछ ये कर नहीं सकते। फिर अपनी तरफ से पूरे 100% देने के लिए तैयार थे। भाई ये लोग लड़ाई के मोड में खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि स्पेसशिप इनके पास ही आ रही है। भाई धीरे धीरे वो स्पेसशिप भाई जहाँ पे खाना खा रहे थे वहीं पे लैंड हो जाती है। स्पेसशिप लैंड होने के बाद भाई उसमें से एक निकलता है शख्स। भाई यहाँ पे गोकू पिकलो सब गुस्से में खड़े थे, मतलब भाई निकलेगा कोई हमला करता तो मार देगा। तो मतलब पूरी लड़ाई के लिए खड़े थे सब। भाई तो फाड़ देंगे साले को, चीज देंगे। तभी भाई साहब उसमें से निकलता है अपना ग्लोरी। इसका नाम भाई ग्लोरी और ये डीमन वर्ल्ड से आया है और यहाँ पे गोकू को लेने के लिए आया है, क्योंकि जो इनके डीमन वर्ल्ड का राजा था ना, वो कहता है गोकू को लेके आओ। और जो गोमा है, गोमा एक डीमन है, वो अपने नाकाम इरादे पूरे करना चाहता है। तो बस वो गोकू की मदद लेना चाहते थे, तो इसलिए वो ग्लोरी आता है गोकू की मदद मांगने के लिए। तभी गोकू कहता है तुम अपने राजा के खिलाफ जा रहे हो। तो ग्लोरी बताता है वो जो मेरा नया राजा है वो एकदम बेकार है, मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और जो हमारे पुराने राजा है वो अच्छे थे, उदार थे, उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए हम मुझे भेजा है ताकि हम गोमा किंग को उनके पद से हटा के उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। तो कहता है इसी बहाने चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे।
तभी ग्लोरी और गोकू में डील हो जाती है कि हम तुम्हारा काम करेंगे और हम अपने दोस्त टेंडे को भी बचाएंगे। तो भाई बस अपने यहीं पे फिर वो सुप्रीम काय कहता है ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि डीमन वर्ल्ड को मैं भी अच्छे से जानता हूँ। पर क्योंकि भाई सुप्रीम काय इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन्हें ग्लोरी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी भाई साहब बुल्मा कहती है कि मैं हेलो, मैं आपका स्पेसशिप देख सकती हूँ। तो ग्लोरी कहते हैं हाँ जरूर देख सकती हूँ मैडम। भाई बुल्मा तो भाई बहुत छोटी होगी। फिर वो उसका स्पेसशिप देखने लगती है। तो उसे जब वो स्पेसशिप देखती है तो उसे पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से कैसे कैसे पुर्जे लगे किस जगह। तो वो कहती है मैं इसका मतलब स्पेसशिप देखने के बाद मैं जो खराब स्पेसशिप है उसे बहुत जल्दी से बना दूंगी। और वो ये कहते हुए जो ग्लोरी रहता है ग्लोरी का धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उसका स्पेसशिप देखने दिया। तभी वो लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी भाई गोकू और सुप्रीम काय जा रहे होते तो वेजिटा कहता है रुको मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पर ग्लोरी कहता है हमारे स्पेसशिप में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह है और इससे ज़्यादा कोई नहीं। फिर भाई लोग जाने लगते हैं। तभी भाई देखते हैं गोकू तो भाई फुल जोश में उत्साहित होकर भाई इधर उधर झाँक रहा है क्या है। तभी कहते हैं दोस्तों अपनी ट्रेनिंग करते रहे ना, मिलते रहेंगे हम, बातचीत करते रहेंगे, ऐसा कुछ कहते चला जाता है। भाई नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। मजा